The nath of Uttarakhand is not simply an old piece of jewelry, it is a tradition that is still being made, still being worn, and still being passed on. In Uttarakhand, jewelry can tell you where a woman comes from. It can tell you whether she's from Garhwal or Kumaon, and it can carry the story of a family from one generation to the next. But perhaps no ornament is more immediately recognizable than the nath, the great traditional nose ring of the Uttarakhandi hills. What makes it fascinating is that it is not one single design. The nath changes with region. A woman from Pauri Garhwal identifies what she's wearing simply as the Garhwali nath, and she tells you something important about its place in the family. Traditionally, the nath could be given by the maternal uncle, the mamaji, to his niece. According to the craftsmen we meet here, the naths worn by earlier generation could occupy much of the face. Some weighed 25 to 30 grams, some went up to 45 grams. Today, much smaller versions are in common. That change is not simply about fashion, it is also about making a traditional ornament possible for a new generation to wear. And behind every nath is a craft. कै गवा की होली से बांध कनी भले दिख्यान दे कै गवा की होली से बांध कनी भले दिख्यान दे कै गवा की होली से बांध अरे धरु धरु बटेन आंद धरु धरु बटेन आंद बिगड़ली बिगड़ली बांध धरु धरु बटेन आंद बिगड़ली बांध चल कथिक देखियोला चल कथिक देखियोला इन जोनी सदन निरांद कै गवा की होली से बांध कनी भली दिख्यान कै गवा की होली से बांध। सामान्य मी पूनम रावत पौड़ी गढ़वालाक और आज जो मैं सब पहनी छू पौड़ी गढ़वालाक छू आभूषण वाली वो साड़ी छू। और सबसे बड़ी बात हमारा पौड़ी गढ़वाल में इन साइड पहनदा उल्टी तरफ साइड पहनदा और जो यो गत्ता साइड ये तब बोलता गत्ता साइड और यह साइड छ और यो छ कपड़ा जो हमार पहाड़ी औरत सबसे ज़्यादा मेहनती रही विनता पहाड़ में जान रदू लकड़ी कटना गायों कुन गोरू कुन सब काम करना कुन तो उनको कमर दर्द ना होल वे कुन यू बंदा और यू बांध छ जो मुंड में बंदी छ मैं यू बांध धूप ना लगाल और कोई तकलीफ ना भेल इसलिए यू बांध पहनदा। और जो म्यार यू नथुली पहने छु यू म्यार मेर माउक मिता दिउ छ नथुली यू हमार सुहागक निशानी हुदी और आग अग्ने जेकन यू नथ मीन म्यार बेटी और बहुता दिन। धन्यवाद। इसको बोलते हैं गत्या साड़ी। इसको आप आराम से बांध करके ऐसे काम कर सकते हो क्योंकि वहाँ तो आपको रास्ते पहाड़ के और नीचे ऐसे होते हैं ना ढलान वाले तो दिक्कत नहीं होती है चलने में तो वो आप आराम से अपना काम कर सकते हो। आपको कभी गाय के पास जाना होता है बकरियों को लेके जाना होता है गाँव में चराने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती आप आराम से कर पाते हो। तो हम लोग यही पहनते हैं गाँव में। और इसके पल्लू का स्टाइल अलग होता है राइट? ये कैसे अलग नहीं अन्य साड़ी से कैसे अलग होती है? इसको पहना जाता है इसको बस यहाँ पे गीठा बांध के ऐसे नॉट लगा के ना इधर पे किया है और यहाँ भी तो फिर वो निकलती नहीं है इधर इस साइड पे ऐसे करके फिर आप अपने आप काम कर सकते हो सब कुछ दिक्कत नहीं होती है। और ये जो नथ पहना है आपने ये गढ़वाली नथ है अपना? हाँ जी गढ़वाली नथ है। मैं पौड़ी गढ़वाल की हूँ तो गढ़वाली नथ है और ये हमारे यहाँ मामा की तरफ से दी जाती है भांजी को। मामा की तरफ से ये भी देते हैं और बर्तन भी दिए जाते हैं। एक परात होती है पीतल की और बंठा बोलते हैं पानी का जो कलश होता है बड़ा सा तो वो दिया जाता है मामा की तरफ से ही आता है। और मामा अगर मतलब पैसे वाले हैं जैसा उनका पास पैसा होगा उस हिसाब से छोटी बड़ी नथ देते हैं वो लोग लेकिन वो मामा ही देंगे। ओके बस। और आपने भी ये हाथ में पहना हुआ है? हाँ ये पौंची बोलते हैं। हाँ जी ये पौंची बोलते हैं। ये गुलाबंद है और ये टिमनी है? हाँ तिमणी। ये गुलाबंद ये भी हमारा पहाड़ी गहना है ये हर एक लेडीज़ के पास होता है। आप बताइए आप कहाँ से है गढ़वाल के कौन से रीजन से? हम कुमाऊं से हैं और उत्तराखंड के ये पूर्व दिशा में आता है ये उत्तराखंड। हाँ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट है 6 उसमें नैनीताल आता है हमारा अल्मोड़ा आता है और ये 2-3 और आते हैं मतलब। तो ये जो नथ पहनी है आपने ये कुमाऊनी नथ पहनी है? ये कुमाऊनी नथ है हमारी।
हाँ और कुमानी नथ अलग कैसे है गढ़वाल इन के लोगों का डिज़ाइन जो तो होता है ना, यहाँ पर पूरा भरा हुआ होता है, हमारा ऐसा ज़्यादा भरा नहीं है। नथ? जी जी। हाँ, तो वो हमारा थोड़ा अलग है। और साथ में हमारा ये जो पिछोड़ा है, ये भी हमारे कोई शुभ काम होता है उसमें हम लोग ये पिछोड़ा पहनते हैं। अच्छा, कौन सा है ये पिछोड़ा? हाँ, ये पिछोड़ा कहलाता है। कोई भी शुभ काम हो, कुछ हो, जी, जी। तो ये पिछोड़ा हम लोग पहनते हैं। और ये बनता किसका है? ये कौन बनाता है? ये किसका बनता है? ये से छापे मार मार के बनाते हैं, से छापा होता है इसका। पहले तो हाथ से बना करते थे, जी। लेकिन अब नया ज़माना आ गया तो अब वो वैसा प्रिंट कर देते हैं, जी। और लेकिन पहले हाथों से बनता था। और ये क्या मटेरियल का है ये? ये तो कॉटन है, कॉटन मिक्स है। हाँ, और ये पौंची भी हमारे ये कुमाऊँ का है। अब सब लोग पहनने लगे, गढ़वाल वगैरह सब जगह, लेकिन ये ओरिजिनल कुमाऊँ से ही है। जी जी। हाँ, ये पौंची कहते हैं इसको। तो ये आपको सब, आप शादी में, जब आप शादी हो रही हाँ। थी तब आपको ये दिया हाँ, गया था? तब दिया गया था। और जो नथ जो है, वो नथ की क्या कहानी है? ये आपको कब दिया गया था? नथ तो हमारे मायके से ही बनती, जैसे गढ़वाल के अंदर मामा लोग बनाते हैं, जी। हमारे वहाँ मायके से माँ बाप ही बनाते हैं नथ। जी। और आपकी ये जो नथ है वो किसको जाएगी? ये मेरी बहू को। Traditionally, the nath could be given by the maternal uncle, the mamaji, to his niece. The same maternal uncle could also give other ceremonial objects to his bride, and the size of the nath could reflect his means. So the nath wasn't simply something to wear. It was a gift, a family relationship, a visible expression of prosperity. हाँ जी पवार जी, ज़रा बताइए कि गढ़वाली नथ की प्रथा कहाँ से आती है? देखिए मैम, गढ़वाली नथ की प्रथा तो गढ़वाल से ही आई है, लेकिन नथें तो हर जगह की फेमस होगी, लेकिन जो हमारी नथें रहती हैं वो टीरी की, प्रॉपर टीरी की नथें हमारी प्रॉपर साइज़ की यहाँ का रहती है। जो नथों का प्रथा है वैसे हमारी उत्तराखंड से ही गई हुई है सारी नथें जी। और पुराने ज़माने में नथ इससे बड़ी होती थी? जी बिल्कुल, पुराने ज़माने में नथ आपकी ये लगा लो कि पूरे जितना हमारा फेस है, पूरा फेस भरा हुआ रहता है। जो हमारे बुजुर्ग है उनका जो पूरा फेस है, पूरा एक गोल टाइप का, तार टाइप का नथ रहती थी वो, जो उनके पूरे फेस में ढका हुआ रहता था। करीबन आज तो 10 ग्राम की नथ है, लेकिन उस ज़माने में करीबन 25 से 30 ग्राम 45 ग्राम तक की नथें होती थी। तो पुराने नथों में, पुराने ज़माने के नथों में और अब के नथों में आपको क्या अंतर दिख रहा है? कुछ चेंजेस, कुछ उसमें बदलाव आ गए हैं? फैशन के हिसाब से काफ़ी बदलाव आया है। जैसे पुराने ज़माने की नथें अब नहीं पहनते। जैसे हमारी दादी ने पहनी नथ, वो अब वाली लड़कियों में पहनाएंगे तो नहीं पहनेंगी। अब कोई छोटी नथ मांगते हैं तो कोई बड़ी नथ मांगते हैं, तो कोई मतलब मीडियम साइज़ की, कोई प्लेन नथ मांगते हैं। तो ये चीज़ें भी सारी जनरेशन के हिसाब से सारी सोच आती है इन चीज़ों पर। और सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से नथ की होती है? सबसे ज़्यादा हमारी डिमांड टीरी नथ, टीरी नथ, प्रॉपर टीरी नथ जो उत्तराखंड की फेमस है, टीरी नथ की डिमांड है। ये अभी तैयार नहीं हुई है, और जैसे ये मतलब तैयार होगी, इसके बीच सब पीस भी सब तैयार हो चुके हैं। ये बीच में ऐसे ये यहाँ पर लटकेगा और लगाना अंदर साइड में, ये ऐसे करके आएंगे। फिर इसके अंदर रूबी के सैंपल भरे जाएंगे अंदर स्टोर। तो आप कब से उत्तराखंडी नथ बना रहे हैं? मैं ये इसको टिहरी नथ के नाम से जाना जाता है जी। और मैं इसको पिछले अपने बचपन से ही बना रहा हूँ। तकरीबन मेरी उम्र उस टाइम 13-14 साल थी जब मैंने इसकी ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी। और उसके बाद में ट्रेनिंग करने के बाद में मैंने 1998 में अपनी शॉप ओपन की थी, ये फैज़ आर्ट ज्वेलर्स के नाम से ही। उसके बाद में जब से बस मैं नथ ही बना रहा हूँ बस, और बाकी उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे जैसे काम को बढ़ाता रहा मैं, तो उसी में मैंने कारीगर भी बढ़ते चले गए और कम्प्लीटली मतलब मैं इसी उसमें प्रोफेशन में आ गया कि मतलब मैंने नथ के अलावा बाकी और कुछ कभी सोचा ही नहीं कि मैं मतलब कुछ और भी करूँ इसमें। जी। और आपको ये काम किसने सिखाया? ये मेरे गुरु हैं प्रदीप रस्तोगी जी, वहाँ से उन्होंने मेरे को ये काम सिखाया है। और वो भी यही बनाते थे, बाकी वो तो ऑलराउंडर थे, लेकिन स्पेशलिस्ट जो थे वो नथ के ही थे। तो तब से वो भी नथ ही बनाते थे और मैं भी उनके साथ में ट्रेनिंग लेता था। और ऐसी ट्रेनिंग लेकर के फिर मैंने अपना। और
और टेढ़ी नथ बनाने में कितना समय लगता है? समय की अगर आप लेकर के चलेंगे तो तकरीबन मान करके चलिए कि अगर एक कारीगर को सुबह से शाम तक बैठना पड़े तो तकरीबन 1.5 दिन में वो एक नथ बना पाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनवाते हैं तो इसलिए थोड़ा बल्क में बनवाते हैं तो उसमें एवरेज थोड़ा अच्छी आ जाती है। तो उसमें एक कारीगर का मान लीजिए एवरेज 1 दिन में एक नथ हो जाती है उसकी। अब सिर्फ और सिर्फ इसको फिनिशिंग और वो सब कुछ करना है जी। और कुछ आपको ऐसा डिज़ाइन याद है जो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा हो? कुछ ऐसी डिज़ाइन? चैलेंजिंग कोई डिज़ाइन नहीं होता एक्चुअली में। डिज़ाइन ही पिछले अगर देखा जाए तो 28 साल से मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ उत्तराखंड को जी। नए नए डिज़ाइन जो भी आते हैं जी। मतलब वो खुद ही मेरे को बैठ कर के रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या चीज़ करें और किस तरह से उसको करें। जी। तो उसके बाद ही ये डिज़ाइन बाहर निकलते हैं और फिर ये पूरे अपने उत्तराखंड में जो गढ़वाल मंडल है जी। इसमें सब जाते हैं। तो प्राचीन डिज़ाइंस कैसे होते थे? प्राचीन डिज़ाइन जो होते थे वो इस तरह के होते थे, लेकिन वो अभी भी 50 साल पहले भी चलता था और आज भी चल ही रहा है इस तरह का। जी, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? एंटीक है ये बिल्कुल। ये इसमें बिल्कुल सब छोटा छोटा बहुत बारीक काम होता है जी। जी। ये डिज़ाइन बिल्कुल एंटीक है। ये बिल्कुल 50 साल एंटीक। पुराना डिज़ाइन है। 50 साल पुराना है और आने वाले 50 साल बाद भी चलता ही रहेगा। अच्छा। बाकी तो ये थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होता रहेगा बीच बीच में कुछ ना कुछ, लेकिन ये डिज़ाइन एक ऐसा है कि ये कभी बंद हुआ ही नहीं है। कभी कभी इसकी मांग बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, बट कभी बंद नहीं होता जी। और ये आपकी पसंदीदा डिज़ाइन है? पसंदीदा डिज़ाइन मीन्स यानी कि ये तो हम बनाते ही आ रहे हैं शुरू से ना जी। जी। और ये क्या मोर का है ये डिज़ाइन? हाँ, इसमें कुछ थोड़ा सा मोर भी डला हुआ है। कुछ इस तरह का है, मतलब कुछ पत्तियाँ उसकी ले ली हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिज़ाइन आगे पीछे करना ही पड़ता है तो हमें। फूल मोर पत्तियों इनकी हाँ, वो नक्काशी बनती है। सब उसकी ये छोटे छोटे से पीस होते हैं। इसको पहले हाथ से बना करके फिर इसको असेंबल किया जाता है एक बड़े उसमें। अब ये लगभग आपकी नथ जैसी आपके हाथ में ऐसी तैयार हो चुकी है जी। और इसमें है रूबी मोती? हाँ, मोती है इसमें और ये रूबी है जी। और बाकी ये सब गोल्ड है जी। जितना जितना इसमें सोना डलता है उन सब का वज़न इसमें लिख लिया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि सबको प्लस करने के बाद में, जोड़ने के बाद में जो लास्ट में इसमें सोना बचेगा उसको हम माइनस कर देंगे जी। तो इसका एकदम एक्यूरेट वेट आ जाएगा। अब जैसे इसका वेट जो है 7 ग्राम 80 मिलीग्राम है जी। अब ये वैसे अगर हम इसको देखें तो ये तकरीबन नथ होगी आपका 11 ग्राम के समथिंग पकड़ लीजिए, क्योंकि टैग भी लगा हुआ है। और बाकी इसके अंदर जो है वो सब स्टोन्स होते हैं। तो सिर्फ जो चार्ज किए जाते हैं पैसे वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के किए जाते हैं। तो सबसे भारी नथ कौन सा बनाया था आपने? सबसे भारी नथ मैंने अपनी लाइफ में बनाई है, 86 ग्राम की थी वो। अच्छा जी। और वो कौन से इलाके लेके गई थी? वो गई थी आपका कुमाऊं साइड में, वो गढ़वाल में ना जा करके कुमाऊं में गई थी। गढ़वाल की नथ भी मैंने तकरीबन 5.5 तोला यानी कि 55 ग्राम के आसपास बनाई है। The jeweler we meet began learning his work when he was only 13 or 14 years old, and his teacher was Pradeep Rastogi, a craftsman who specialized in making nuts. He has now spent decades doing the work himself. The nut is assembled from many elements which are small. Gold is shaped into individual pieces. They are brought together by hand. Pearls and rubies are added, and some designs incorporate the peacock and the leaf. And although there is some machine assistance, much of the work remains manual. The jeweler tells us even today that some of the intricate pearl work has to be done by his own hands. There is a remarkable precision involved. The gold itself is weighed and accounted for throughout the process so that the final gold content can be calculated accurately. हमने क्या कोई गढ़वाली नथ ना छोड़े पहनना, तो हमने इतनी छोटी नथ भी बनाई है जिसका मतलब प्राइस मान करके चलिए 12 से 15 हज़ार के बीच में होगा जी। 15-20 हज़ार रुपये में ये छोटी सी नथ बिल्कुल, लेकिन पूरी इसके अंदर गढ़वाली लुक आ रही है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जबकि इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं कि 2 उंगलियों में आ गई है। और ऐसे ही अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरे एकदम 4 उंगली में जा रही है, हाथ में आ रही है। We are so happy you did this journey with us. This is Shweta from Shweta Stockies, exploring many such cultural decisions. Please don't forget to subscribe, share, and definitely join our little tribe. See you soon.
अरे पौखी जन हलकणी फौकी जन हलकणी इंच नथुली झलकणी फौकी जन हलकणी इंच नथुली झलकणी कंदुड़ी मुरखलन बोरीच कंदुड़ी मुरखलन बोरीच गोला हंसला डंडा गोला हंसला छण मणांद कै गव की होली स्या बांध कनी भली दे चांद कै गव की होली स्या बांध।